अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में जाने कौन सा इनकलाब बर्पा हुआ है। नून लीग के बड़े लीडर ऐसे बयानात जारी कर रहे हैं जिनसे बगावत की हल्की हल्की बो आ रही है। चौधरी निसार को तो रहने दें, उनकी बगावत को कई साल गुजर चुके हैं, फिर उनके बाद किसी ने उनकी पैरवी नहीं की थी। वो अकेले ही बगावत की सजा पाकर जमात से रुखसत कर दिए गए। उनके बाद इस नए साल में नून लीग के कई पुराने रहनुमा जिन्होंने 30 से 35 साल अपनी जिंदगी के मुस्लिम लीग नून में गुजारे, माशाल्लाह की मारी खाई, जेलें भुगती और कैद व बंद की सुबुत बर्दाश्त की। अलावा अजीम कोई लालच भी उनके पाए इस्तिकामत में जुम्बिश पैदा न कर सका। मगर इस साल नून लीग के कई रहनुमा उभर कर सामने आ गए जो इख्तिलाफ करते हुए न सिर्फ बड़ी बातें कर रहे हैं बल्कि पार्टी के ओहदों से इस्तीफे भी दे रहे हैं। इनमें शाहिद खाकान अब्बासी, हनीफ अब्बासी और महताब अब्बासी के साथ मरियम बीबी के शौहर कैप्टन सफदर नुमाया नजर आते हैं, जो नून लीग के साथ इख्तिलाफ राय करने में इस वक्त नुमाया है। कैप्टन सफदर ने एक निजी TVARY से लाहौर में दाता साहब पर हाजिरी के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया और नून लीग के वोट को इज्जत दो के नजरिया पर भी अपने जज्बात का इजहार कर दिया। कैप्टन सफदर ने वोट को इज्जत दो के सवाल का बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो के नजरिया को हमने खुद अपने हाथों से कब्र में उतार दिया और इस पर फातिहा पढ़ दी। उन्होंने कहा इस नजरिया को पाकिस्तान के अवाम में बहुत पजीराई हासिल हुई थी, मगर जब पाकिस्तान की सब सियासी जमातों बशमूल नून लीग के जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से पार्लियामान में अपना वोट दिया तो इस वक्त हमने इस नजरिए को दफन कर दिया था। मुस्लिम लीग नून इस वक्त जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन देने के लिए पार्लियामान में उनके हक में वोट देने की बजाय इसकी मुखालिफ समत में खड़ी नजर आती तो इस वक्त वोट को इज्जत दो का नजरिया पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रहा होता और अवाम इस नजरिए के पीछे खड़ी दिखाई देती। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के मौके पर मरियम बीबी ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शुक्र है मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ, इसके पीछे हकीकत कुछ यूं है। ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ से मिलने और जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए पार्लियामेंट में वोट देने और न देने के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए लंदन गए। नवाज शरीफ इस मौके पर जनरल बाजवा को पार्लियामेंट में वोट के जरिए मुद्दत मुलाजमत में तौसी देने की थोड़ी बहुत मुखालफत कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ से पूरी वजाहत से बातचीत की और उनको जनरल बाजवा की मुलाजमत में तौसी देने के लिए रजामंद कर लिया। इस सारी बातचीत में मरियम बीबी को मशवरे में भी शामिल नहीं किया गया। यूं उन्होंने अपने गुस्से का इजहार बयान देकर किया था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। इसी वोट को इज्जत दो के नजरिया बारे कैप्टन सफदर कह रहे हैं, इस नजरिए की बजाय किसी और नजरिए पर काम करना पड़ेगा। ये नजरिया अवाम में अपना मकाम खो चुका है। उन्होंने मजीद कहा जिस मुस्लिम लीगी ने भी जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए वोट दिया था वो इस नजरिए को दफन करने का मुजरिम है। उन्होंने कहा पूरी पार्लियामेंट में सिवाय परवेज रशीद के जिन्होंने पार्लियामेंट में जनरल बाजवा को वोट नहीं दिया था, बाकी सब मुजरिम हैं। याद रहे कि इस वक्त लंदन से नवाज शरीफ ने फैसला किया था कि जनरल बाजवा को वोट दे दिया जाए, मगर परवेज रशीद ने जमात के इज्तिमाई फैसले से इन्हिराफ करते हुए जनरल बाजवा की तौसी में वोट कास्ट नहीं किया था, जिस पर उनको पार्टी के अंदर से काफी तनकीद का सामना करना पड़ा था। कैप्टन सफदर की इतनी जुर्रत, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ को अपने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को नहीं कहना चाहिए था कि सब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में अपना वोट दें। साथ ही कैप्टन सफदर नवाज शरीफ की नाराजगी से बचने के लिए कहते हैं मियां साहिब को वर्गलाया गया, उनसे झूठ बोला गया और उनको अंधेरे में रखा गया। पाकिस्तान से जाकर लोग नवाज शरीफ को कहते रहे, उनको जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर आमादा करते रहे। नवाज शरीफ को चाहिए इन लोगों को कौम के सामने पेश करें जो उनको जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर रजामंद करते रहे। कैप्टन सफदर ने मरियम बीबी के इस बयान की सपोर्ट की जिसमें उन्होंने कहा था हमें हुकूमत 28 नवंबर के बाद मिली। 28 नवंबर तक जनरल बाजवा मौजूद थे जो हुकूमती मामलात में दखल देते और अहकामात जारी करते रहे। कैप्टन सफदर ने कहा जनरल बाजवा की रुखसत से पहले हुकूमत उनके नीचे दबी हुई थी और वो फैसलों में अपनी राय शामिल करते थे। हुकूमत इसलिए हासिल की ताकि पाकिस्तान की टेढ़ी समत को दुरुस्त कर सकें, इसलिए मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं। रोज से सस्ता तेल और डीजल की खरीदारी की जा रही है। उम्मीद है पाकिस्तान इस माशी दलदल से निकल आएगा। इलेक्शन के बारे में कैप्टन सफदर ने कहा
इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं होने चाहिए, उनको वक्त के हिसाब से आगे ले जाना मुनासिब रहेगा। इलेक्शन के इनेकाद के लिए 2025 का इंतजार करना चाहिए। इस वक्त तक शहबाज शरीफ को वजीर आजम रहना चाहिए, क्योंकि जब तक सख्त फैसले नहीं लिए जाते और जिस वक्त तक रियासत की माशी हालत ठीक नहीं होगी, इसलिए चाहिए कि इलेक्शन को एक तरफ रखकर पाकिस्तान का सोचें। मरियम नवाज के वजीर आजम बनने के बारे में कैप्टन सफदर ने बड़ी साफ गोई से काम लेते हुए कहा, मरियम अभी वजीर आजम नहीं बन सकती, उनका वजीर आजम बनना अभी मुश्किल है, इसलिए भी कि शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं, लिहाजा बेहतर है पहले मुल्क की माशी हालत ठीक कर लें। डॉलर को देखें 300 की तरफ जा रहा है, पहले मुल्क की हालत फिर इलेक्शन। कैप्टन सफदर के इस इंटरव्यू के बारे में कहा जाता है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और उनसे खामोश रहने का कहा है। मुस्लिम लीग नून के किसी नाराज और सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लीडर के हवाले से बात करने से कैप्टन सफदर को रोका गया है, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून में क़यादत की तब्दीली अपने इब्तिदाई मराहिल में है और इस बात का खदशा मौजूद है कि नून लीग के सरकर्दा रहनुमा मौका का फायदा उठाकर नुमायां तौर पर अपनी मुखालफत का इजहार न शुरू कर दी। लिहाजा कैप्टन सफदर को मजीद बातचीत से रोकते हुए उन्हें खामोश रहने का इशारा दिया गया है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।